देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार इस वक्त बेरोजगारी दर 8.3% है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार तो बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी दर किस तेजी के साथ बढ़ते हुए सरकार के दावों की हवा निकाल रही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बेरोजगार युवा देश में सबसे अधिक हैं, मगर अब सरकारी नौकरी न मिलने के कारण पढ़ लिखकर खुद स्वावलंबी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही दो युवाओं से आज हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जब सरकारी नौकरी में हाथ आजमाने के बाद भी सफल नहीं हुए तो उन्होंने खुद की एक चाय की दुकान खोल ली। बीटेक चाय वाला नाम से उनकी यह दुकान इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उन्होंने देश के कई अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं खोल दी। गाजियाबाद से बीटेक की पढ़ाई करने वाले अनूप और मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास करने वाले अंकित तिवारी बताते हैं कि उन्होंने भी सरकारी नौकरी करने का सपना देखा था, मगर काफी कोशिशों के बावजूद जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बेरोजगारी के इस दौर में घर बैठना उचित नहीं समझा और खुद का व्यापार शुरू किया। उनके सामने तमाम चुनौतियां भी आईं। पढ़ लिख कर आखिर चाय बेचने पर उनके परिवार की छवि पर क्या असर पड़ेगा, मगर इन सब चुनौतियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बीटेक चाय वाला दुकान पर पूरा फोकस करते हुए अपनी पूरी इंजीनियरिंग झोंक दी, जिसका परिणाम आज यह है कि आज इस बात का गम नहीं है। मगर इतना जरूर है कि अपनी मेहनत और लगन की वजह से उनके दम पर 90 और बेरोजगारों को रोजगार देकर उनके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कर रखी है। इसके बाद जैसे कि है हमारे देश की, हमारे घर वालों की और सबकी मेंटेलिटी होती है कि मेरा लड़का, मेरा मतलब पड़ोसी या जो भी है वो एक सरकारी नौकरी पाए। उसके लिए हम लोगों ने तैयारी करी, लेकिन मतलब मैं आपको बताऊं उसमें मुझे सफलता उस तरीके से नहीं मिली जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। तो इसके बाद एक कहावत है ना कि मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धक्के खाने से आती है। तो जब हम लोगों को धक्का मिला ना, तो इसके बाद से हम लोगों ने सोचा, और जैसे कि आप देख रहे हैं आपके देश के प्रधानमंत्री जी मतलब बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिजनेस क्रिएटर बनने पे। तो दैट्स वाई हम लोग की जो मेंटालिटी थी वो शिफ्ट हुई फ्रॉम द लाइक जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। सो वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला। इसके पीछे लॉजिक यही था कि मतलब अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है, क्योंकि आज की डेट में जैसे हम लोगों ने जब बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमने देखा और बहुत सारे इंस्पिरेशनल गुरुज को हमने देखा, तो उनके हिसाब से जो हमें समझ में आया ना कि एक रैट रेस का हिस्सा ना बन के एक अच्छी शुरुआत करके, और बहुत सारे ऐसे बेरोजगारी के दर के बारे में आपने जैसे कि बताया सर, तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है। सो वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में सर बस्ती में हम लोगों ने 60 से ऊपर लगभग स्टाफ को रख रखा है और उनका घर लाइक बीटेक चाय वाले की वजह से चल रहा है। तो दैट्स वाई बीटेक चाय वाले के पीछे जो मेन मोटिवेशन था यही था कि हम लोगों को जॉब के लिए हमने ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिली, सो वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला। ये अनूप है जो बता रहे हैं कि इनको जॉब नहीं मिली, उसके बावजूद आज ये 60 लोगों को जॉब दिए हुए हैं। हमारे साथ एक युवा और है, सर क्या नाम है? अंकित सिंह सर। अंकित जी, ये बताइए, आप भी मर्चेंट नेवी में परीक्षा आपने दी थी, पास भी हुए, नौकरी भी आपकी है, उसके बाद छोड़ के यहाँ बीटेक चाय वाले के नाम से दुकान क्यों? सर जैसे शुरू से ही हमारा क्या था, शुरू से ही हमने फोकस किया था कि जैसे नौकरी मिले। उसके बाद जब नौकरी मिली तो हमें समझ में आया कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आपने जिस रेशियो के बारे में बताया
तो उसी के बारे में जो हमने सोचा, तो हम एक नौकरी सिक्योर करके चीजें नहीं सही कर सकते, तो उससे अच्छा है हम बाकी भारतीय युवाओं को और मौका दें। जैसे हम जितना हो सकता है, जैसे कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम जितना भी शुरुआत कर सकते हैं एक अपनी तरफ से छोटी सी पहल ही करें। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा सोच लेके, एक छोटा सा सपना लेके यहाँ पे बीटेक चाय वाले का हमने एक अनावरण और उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से आज हम 4 स्टेट में वर्किंग है और टोटल मिला के ऑल ओवर इंडिया हम 90 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये 2 लड़के करीब 45-45 का रेशियो आपके लिए सही कर रहे हैं और धीरे धीरे उम्मीद है कि हम आगे चीजों को और बेहतर करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयास किए होंगे, इतना पढ़े लिखे पढ़ लिखने के बाद अगर नहीं मिली सरकारी नौकरी, तो क्या इस रुझान, तब आपका रुझान इस तरफ बढ़ा? जी सर, सरकारी नौकरी के लिए हर कोई ट्राई करता है सर, हर किसी का सपना होता है सरकारी नौकरी, लेकिन आपको पता है कि सरकारी नौकरी दिन प्रतिदिन कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है सबके लिए पाना। और इसी सोच से जैसे जब सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसके बाद हम लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया और उसमें इतनी अच्छी सफलता मिली, तो हम सबको यही बताना चाहेंगे कि जैसे किसी चीज से हारिए मत। बहुत से लोगों ने उसके बाद भी बहुत अच्छे काम कर दिए हैं। आप एक रोल मॉडल है, आप दोनों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बीटेक किए हुए हैं, आप मर्चेंट नेवी क्वालिफाई किए हैं। क्या आप एक संदेश देंगे जो बेरोजगारी के भारी भरकम दौर में घूम रहे हैं, भारी भरकम बेरोजगारी है देश में 8.3%, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो अपना पूरी मेहनत करो, चीज़ों को ट्राई करो, अगर चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद जैसे आज के युवा हम देख रहे हैं सुसाइड और बहुत सी चीज़ों में और घुस रहे हैं। उससे अच्छा है कि एक बार छोटा सही चाय का ही, जैसे हमने बहुत अच्छे उद्योगपतियों को देखा है जो चाय से शुरुआत करके, तो ऐसे आप अपने आसपास की किसी भी चीज़ को उठा के और उसके बाद उसके पीछे और शिद्दत से लगेंगे तो जरूर भगवान आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी से ही रास्ते खुलेंगे, नौकरशाही को छोड़ के अगर आप नौकरी भी देना चाहेंगे तो भी आप बहुत। दुख है आपको कि जरा सा भी दुख है कि सरकारी नौकरी मिल गई होती, कोई बड़ा अफसर बन गया? सर दुख तो जब नहीं मिला था तब तो बहुत हुआ था कि अगर मिल जाती तो शायद